वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं रेलवे 2024 एनटीपीसी आरपीएफ एएलपी और जितने भी रेलवे में आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए एक टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल, सरलीकरण में जितने भी सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को आज मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ जो कि बहुत जबरदस्त होने वाला है। सेशन का पहला सवाल ये रहा, कहता है तेल के एक टीन का 4/5 भाग भरा है, इसमें से 6 बोतल तेल मैंने निकाल लिया दोस्तों और 4 बोतल तेल इसमें वापस डाल दिया और डालने के बाद इसमें 3/4 अभी भी शेष बचा हुआ है। तो 3 में कुल कितने बोतल तेल था, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिएगा, पहले 4/5 भाग भरा था मेरे दोस्तों। 4/5 को अगर आप जानते हो तो ये 80% की वैल्यू होती है। कितने की होती है दोस्तों? 80% की, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो 3/4 को, तो 3/4 होता है दोस्तों 75%, है भाई 75%। 6 बोतल तेल निकाला, 4 वापस डाल दिया, तो निकाला तो आपने मेरे दोस्तों 2 ही लीटर है, यानी ये दोनों का अंतर है। और मेरा अंतर कितना आएगा? 80, 75 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 5%, यानी 5% की वैल्यू है, मतलब 1/20 की ये वैल्यू है। 1/20 की अगर ये वैल्यू है 2, तो 20 दूनी हो गया दोस्तों टोटल 40 बोतल तेल। टोटल उस 3 में 40 बोतल तेल था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा ये सवाल था। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4/5 में 3/4 को माइनस करके इक्वल रख सकते हो। तो बहुत सिंपल सा ये सवाल आपका हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा, एक छात्र को कहा गया भाई 11/23 से गुणा करो। उस नालायक ने क्या कर दिया? 11/23 से भाग कर दिया है भाई। तो रिजल्ट जो आएगा वो 1224 अधिक आया। तो संख्या क्या है? वो संख्या पूछी है, क्या होगी? देखिए, अगर कभी गुणा करने को कहे और वो भाग कर दे तो पहले ही स्टेप पर संख्या को पलट लेना। कैसे? 11/23 का हो जाएगा मेरे दोस्तों 23/11, माइनस करना है, पता तो लगाना चाहिए ना भाई कितना ज्यादा कितना कम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11/23 और दोनों का डिफरेंस ही हमारा 1224 यूनिट होगा। इसको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब साफ है 23 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 23 का मल्टीपल ढूंढना मुश्किल है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 23 गुणा 23 हो जाएगा 529। कितना हो जाएगा? 529। 11 गुणा 11 हो जाएगा 121। दोनों का अंतर आएगा मेरे दोस्तों 408। 408 अपॉन में ये हो जाएगा 11 इंटू 23, या अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में आवश्यकता होगी तो देखेंगे। ये हो गया मेरे दोस्तों 1224। 408 तिया कटेगा ये 1224 पे, 23 तिया हो जाएगा मेरे दोस्तों 69, और 69 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिक क्या होती है? 2 बार इसको रिपीट कर दो, यही आपकी ट्रिक है। एकदम अल्टीमेट 759 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब वो संख्या क्या थी? वो संख्या थी 759, इससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। नंबर 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये भी है देखो 11 का मल्टीपल है ना, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो 11 के मल्टीपल तो सभी हैं। 23 का मल्टीपल ढूंढना था, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ढूंढना तो ये ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी दिक्कत नहीं है, डाटा बहुत ईजी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोगों के लिए। बताइए क्या आप इस सवाल को कर सकोगे? है भाई, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे हैं, इक्वल इक्वल। 5 मित्र अगर उसके और अधिक होते तो 1 रुपया उसको कम मिलता, है भाई, 1 रुपया कम मिलता। तो उसके कितने मित्र थे? एक बात बताओ। पहली बात तो आंसर ऐसा नंबर होगा जो 100 को पूरा पूरा काट दे, क्योंकि यहाँ पे जो है
1 रुपया यहाँ पे कम आना चाहिए। तो एक कोई डेसिमल में तो है नहीं, यानी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 20 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 25 से कटेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन 30 और 35 से 100 कभी नहीं कटता है, तो ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आगे की कहानी सुनो। अभी अगर मान लो मैंने 25 से इसको काट भी दिया, तो एक जने को 4 रुपए मिले। कितने मिले? 4 रुपए। लेकिन जब 5 मित्र अधिक होंगे, तो 5 मित्र अधिक होंगे तो 25 में 5 जुड़ेगा, तो फिर 30 मित्रों में बटेंगे 100 रुपए। तो 100 रुपए 30 से फिर नहीं कटेगा, तो 25 फिर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आ गया इसका ए, 20 इसका आंसर है। चेक कराता हूं। अगर पहले 20 मित्र थे और 20 मित्रों में 100 रुपए बांटे गए, तो डेफिनेटली एक बंदे को, एक मित्र को 5 रुपए मिले। अब वही 100 रुपए में 5 मित्र उसके अधिक हो गए। भाई मित्रता तो बढ़ती रहती है ना? नई जगह जाओ, नए दोस्त बन जाते हैं। यही होता है ना आप लोगों के साथ, है भाई? 25 अब मिलने लगे, एक जने को 4 रुपए। तो आ गया ना, देखो एक का डिफरेंस। यही यहाँ पे हमारी बात तय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये रहा आपका अगला सवाल, देखिएगा बड़ा जबरदस्त सवाल है। कहता है माधुरी के पास 50 के और 100 के कुल 85 नोट हैं। उसके पास टोटल पैसा 5,000 रुपया है, तो 50 के नोटों की संख्या क्या होगी? देखिए इस सवाल को वैसे आप टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक मानने वाला मेथड होता है, इस पे 50 पे मानोगे तो 100 वाले आएंगे, और 100 पे मानोगे तो 50 वाले आएंगे। एक मेथड डायरेक्ट है, उससे भी लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे? टोटल जितना भी पैसा है उसको डिवाइड कर दो आप बड़े नोट से। बड़ा नोट है मेरे दोस्तों 100 का, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअल नोट आ जाएंगे मेरे दोस्तों 50। उसके हिसाब से टोटल नोट थे 85, है भाई? टोटल नोट थे 85। तो ये निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 35। और 35 का कर दो डबल, 35 दूनी 70। आपने सबको किसका माना था दोस्तों? 100 का। तो 50 के नोटों की संख्या आ गई। 50 के जो नोट होंगे टोटल, वो आ जाएंगे 70। 70 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी काफी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। देखिएगा क्या आप करेंगे इस सवाल में। एक परीक्षा में ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका 1 अंक सही में से काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। यदि एक विद्यार्थी ने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हो और अंक 125 मिले हैं, तो उसने कितने क्वेश्चन ठीक किए? ये आपका सवाल। ठीक है भाई, देखो सिंपल सा एक काम करना। मैं ये मान के चलता हूं उस विद्यार्थी ने 75 क्वेश्चन किए हैं, और मैं ये मान के चलता हूं उसने सारे क्वेश्चन क्या किए हैं? सही किए हैं। अगर सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो उसके नंबर आने चाहिए थे मेरे दोस्तों 300। आप कहेंगे हाँ जी सर, लेकिन क्या 300 आए हैं? नहीं आए हैं। आए कितने हैं? 125। 125। तो दोनों को देखो कितना यहाँ पे अंतर है, 175। अब ये 175 नंबर कहाँ गए? 175 नंबर चले गए दोस्तों नेगेटिव मार्किंग में। नेगेटिव मार्किंग का क्या हिसाब है जरा लगाओ भाई। सही आंसर होने पर अगर एक क्वेश्चन को आप सही करते तो आपको 4 नंबर मिलते, लेकिन अगर ये गलत हो गया है तो 4 नंबर तो ये जाएंगे और एक सही में से भी कटेगा, तो आपकी जेब से जाएंगे मेरे दोस्तों 5 नंबर नेगेटिव के। तो 5 से इसको काटोगे तो ये निकल के आ जाएगा 35। तो कितने क्वेश्चन मैंने क्या माने थे? सबको सही माना था, तो ये निकल के आ गए गलत। तो गलत जो क्वेश्चन है वो है आपके 35। अगर 75 क्वेश्चन में से 35 गलत हैं तो 40 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे सही। 40 आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी ज्यादा फेमस सवाल है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 7500 7500 रुपए अपने सबसे बड़े पुत्र को दिए, है भाई। अपने कुल धन का 3/10 दिया उसने दूसरे पुत्र को, और तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितना पहले और दूसरे को
दिया है, उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था। देखो भाई ध्यान से सुनना, मेन है इसमें तीनों का रेशो बनाना। तीन ये भाई हैं, तीन भाई में से दूसरे को मिला 3/10, कुल धन का 3/10। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुल धन लेट कर लेता हूँ 10 रुपये है भाई। 10 का 3/10 दूसरे को मिला, तो दूसरे को मिला होगा मेरे दोस्तों 3 यूनिट। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 3 ही मिल गया, 10 में से 3 इसको मिल गया। तो अब कितना बचा दोस्तों 7। 7 के ऐसे 2 हिस्से करने हैं, 7 के ऐसे 2 हिस्से करने हैं कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए है भाई। तो इसको दे देते हैं 2, 7 में से इसको दे देते हैं 5, तो ये इनका फाइनली रेशो बन जाएगा 2, 3, 5 का। ठीक है, डायरेक्ट अगर रेशो बनाने में कामयाब हो गए तो ये सवाल आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है सवाल में, कर लो। सबसे बड़े को दिए 7.5, सबसे बड़े को दिए हैं 7,500। सबसे बड़ा कौन होगा हमारा, इसको मत कर देना, कभी पैसे का हिस्सा देख के बड़े छोटे का फैसला कर दो। बड़ा छोटा होता है, जो सबसे पहले होता है वो बड़ा होता है, यानी 2। ये 2 यूनिट का पैसा है, इनटू आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पूरा पैसा, टोटल पैसा 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 2 से काटेंगे मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 5, 75 पंजे हो जाएगा 375, 37,500। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी अच्छा सवाल है, इसी तरीके से आपको इसको लगाना है और आगे सॉल्व करना है। ये लीजिएगा एक सवाल और देखिएगा, ये रहा, अच्छा सवाल है। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया है, इस पर 768 रुपए का खर्चा करना तय हुआ है। कहता 4 मित्र अगर नहीं जा सकते हैं, 4 मित्र ना जाने के कारण क्या हुआ है, प्रत्येक को 16 रुपया अधिक देना पड़ा है। तो एक काम करो, देखिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स कैसे होते हैं, मान लो आपने कोई 12-14 जनों ने कोई गाड़ी बुक करी स्कॉर्पियो है भाई, 10 जनों ने, अब 10 जने स्कॉर्पियो बुक कर दी है भाई जाने के लिए। अब एट ए टाइम 4 मित्रों ने मना कर दिया कि भाई अब हम नहीं जा रहे हैं, कोई कारण है, कोई दिक्कत परेशानी, इसलिए नहीं जा रहे। आप गाड़ी वाले के पास अगर जाओगे तो वो आप उससे कहोगे भाई हमारे 4 मित्र जा नहीं रहे हैं, तो आप देख लो कुछ हो जाए तो गाड़ी वाला क्या कहेगा, गाड़ी वाला ये कहेगा तू अकेला भी चल। अगर आप अकेले भी चलोगे तो भी कन्वेंस इतना ही लगेगा। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे टोल टैक्स, गाड़ी पे एक बैठा है तो भी ठीक है, 4 बैठे तो भी वही लगेगा, सेम। तो डायरेक्ट आप एक काम करो, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 768 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, 768 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, ऐसा एक नंबर आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो 24 है भाई, 16 भी है, 12 भी है और 8 भी है। लेकिन उसने क्या बोला, कितने मित्र पिकनिक पर गए हैं, मतलब जाने वाले पूछे हैं। तो जाने वाले पूछे हैं तो प्लान बनाने के मुताबिक 4 मित्र कम गए हैं। ठीक है, अगर मान लो 24 गए हैं तो 28 ने प्लान बनाया होगा है भाई, 16 गए हैं तो 20 ने प्लान बनाया होगा, 12 गए हैं तो 16 ने प्लान बनाया होगा, और 8 गए हैं तो 12 ने प्लान बनाया होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताओ, 28 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, ए ऑप्शन तो हो गया गलत। 20 का तो भूल ही जाओ, 20 से तो कटेगा ही नहीं। तो 12 16 से भी कट सकता है, या 8 और 12 से भी कट सकता है, किसी एक से काट लो। मान लो मैंने 12 मित्र पिकनिक पर भेज दिए, तो 12 मित्र पिकनिक पर गए तो एक जने को कितना देना पड़ा होगा दोस्तों, 12 6 72, 12 चौक 48, 64 रुपए। लेकिन जब प्लान बना था तब थे ये 16 जने, तब कितना देना पड़ रहा था, 16 चौके 64, 16 अट्ठे 128। देखो कितना रुपए ज्यादा देना पड़ा, 14 6 16 रुपया अधिक देना पड़ा है, ये देख लीजिएगा। बिल्कुल 16 रुपया अधिक देना पड़ रहा है जब 4 मित्र नहीं जाते हैं। तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर परेशानी नहीं है तो अगला सवाल देख लेते हैं आप लोगों के लिए। कहते हैं कक्षा में, एक कक्षा जो है सुबह 7 बजे शुरू होती है और 10:27 पे हो जाती है मेरे दोस्तों खत्म। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं और हर पीरियड में 5 मिनट का अवकाश है। प्रत्येक पीरियड का अंतराल कितने मिनट का है, देखो 10:27 पे खत्म हुआ स्कूल,
7 बजे हुआ दोस्तों शुरू, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो स्कूल चला वो चला मेरे दोस्तों 3 घंटे 27 मिनट। आप कहेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है ये तो है भाई। इस बीच में कितने पीरियड है? 4 पीरियड है, हर पीरियड में 5 मिनट का गैप है। अगर 5-5 के हिसाब से 4 पीरियड लगे हैं तो गैप है, तो गैप कितने आएंगे बताओ। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, 5 चौक 20 घटा देंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, 4 लेक्चर है, अगर 4 लेक्चर है तो गैप आएगा 1 2 3। ठीक है, गैप कितने आएंगे? 1 2 3 गैप आएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 मिनट का हो गया यहाँ पे गैप। तो ये कितना बचना चाहिए मेरे दोस्तों? ये बचना चाहिए आपका 3 घंटे 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट की ये टोटल पीरियड है। 3 घंटा 12 मिनट का मतलब है 192 मिनट। 192 में 4 लेक्चर है, काटोगे तो ये आ जाएगा 48 चौके 192। 48 मिनट का एक लेक्चर है। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी काफी ठीक ठाक सवाल है। ट्रैफिक की बत्तियां 13 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, हर 13 सेकंड टाइम ड्यूरेशन है, हर 13 सेकंड के बाद ये जलेंगी, ये फिक्स है। पहली बार 1:54 पर जली थी, अंतिम बार 3:17 पर जली है। यह बत्ती पूरे अंतराल में कितनी बार जलेगी? देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं टोटल टाइम ड्यूरेशन के कितने बजे से कितने बजे तक का ये ड्यूरेशन रहा है। तो चेक करो, 3:17 को में से 1 घंटा 54 मिनट 50 सेकंड आपने माइनस करना है। अब माइनस करने का कुछ पॉलिसी होती है, ध्यान से सुनना, हमेशा छोटी यूनिट की तरफ से घटाना है। 17 है यहाँ पे 49 में से 50 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 मिनट उधार ले लेंगे जो कि बनेगी 60 सेकंड। 60 सेकंड यहाँ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा दोस्तों 109। 109 में से 50 जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों 59 सेकंड। यहाँ पे रह गया 16 मिनट। 16 में से 54 फिर नहीं जा सकता, 1 घंटा उधार लेंगे जो कि यहाँ बनेगा 60। 60 और 16 76 माइनस 54 22 मिनट ये हो गया। यहाँ पे बचा मेरे दोस्तों 2 घंटे। 2 घंटे में से 1 घंटा जाएगा तो ये बचेगा 1 घंटा। कोई दिक्कत परेशानी? 1 घंटा 22 मिनट 59 सेकंड। अब दिक्कत है यहाँ 13 सेकंड है, तो इन सबको सेकंड बना लेते हैं। सेकंड बनाओ, 1 घंटे में हो गए दोस्तों 3600 सेकंड, 22 मिनट में हो गए मेरे दोस्तों 1320 सेकंड, प्लस में हो गया 59 सेकंड। इन सबको ऐड कर लो तो ये 9 5 और 2 7 57 तो आना ही आना है भाई। 6 3 9 आना है और 3 और 1 4 भी आना। 49 57 को डिवाइड कर दो 13 से, 13 तिया 39, 8 104, 13 तिया 39, ये आपका आंसर आ गया 383। लेकिन जब जब क्वांटिटी की बात आती है तो एक आपको जोड़ना इसमें पड़ता है, ये बहुत जरूरी बात है। 384 ऑप्शन में 383 भी होगा, ध्यान रखना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक इसमें जरूर ऐड होता है, जब क्वांटिटी की बात आती है तो पहला जो खंबा होता है या पहली घंटी होती है या पहली रेड लाइट होती है वो ऐड नहीं हो पाती है, उसको बाद में ऐड करना पड़ता है। जैसे उंगलियां हैं 4 लेकिन गैप है 3 गैप है उंगली 4, तो वहां से चीजें क्वांटिटी में कनेक्ट हो जाती हैं। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आपके कुछ सवाल थे जबरदस्त तरीके वाले सिंप्लीफिकेशन के, तो आप इनको अच्छे से करके जाइए। और एनटीपीसी रेलवे में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करो, सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लगे रहो इसी जज्बे के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।